तो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है संजय और आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इक्वेशन। तो बेसिकली इक्वेशन में हम यहाँ पर बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज है बहुत सारे, यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे चीज़ें होती हैं। बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसमें कि हमारा एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर होता है हमारा मूलधन, तो इसको पी से डिनोट करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि टाइम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टाइम का मतलब यहाँ पर क्या होगा? समय। तो हम यहाँ पे समय लिखेंगे, समय को किससे डिनोट करेंगे? टी से। और यहाँ पर होगा रेट। रेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? दर, और दर को हम क्या कहेंगे? आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले के बारे में बात करूँ तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर होता है, आप कह सकते हो कि एस आई बराबर, यानी कि मैंने साधारण ब्याज को किससे डिनोट करा है? एस आई से। तो एस आई बराबर यहाँ पर क्या होगा? पी गुणा में आर गुणा में टी, पी टी आर डिवाइडेड बाई में 100। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। एक होता है यहाँ पर हमारा मिश्र धन, ठीक है, जिसको हम जिसको हम क्या कहेंगे? मिक्स अमाउंट। मिक्स अमाउंट, और मिक्स अमाउंट को शॉर्ट में हम किससे डिनोट करेंगे? एम ए से। तो एम ए बराबर यहाँ पर होगा एस आई प्लस में पी। आपको ये फॉर्मूला थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होगा। तो बेसिकली इसी फॉर्मूले से हम क्या क्या निकालना सीखेंगे। इसी फॉर्मूले से हम प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे कि हमारा प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। इसी फॉर्मूले से एस आई निकालना सीखेंगे कि एस आई कितना निकलेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से टाइम निकालना सीखेंगे कि टाइम कितना होगा, और इसी फॉर्मूले से आर निकालना सीखेंगे कि हमारा यहाँ पर आर क्या होगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अगला हमारा सवाल है कि सीमा 5,000 रुपये रमेश 2% की दर से 5, यहाँ पर है 5 साल, यहाँ पे 5 वर्ष के लिए लेती है, तो उसका हमारा ये कह सकते हैं कि हमारा मिश्र धन यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल क्या है, डिमांड कितनी हो रही है यहाँ पे? 5,000 की। तो साफ सीधी बात है, सोल्यूशन यहाँ पे लिखो। तो हमारे पास प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा? 5,000, राइट। अब यहाँ पर कितना परसेंट की दर से मांगा? 2% की दर से। तो रेट हमारा यहाँ पर कितना होगा? 2%। कितने साल के लिए मांगा? यहाँ पे 5 वर्ष के लिए। तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5 वर्ष, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी डिवाइडेड बाई में 100। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल 5,000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,000 गुणा में 2 गुणा में 5, क्योंकि हमारे पास टाइम भी तो 5 है, और इंटू में 100। 2 0 कट गया, तो हमारे पास 50 बचा, और ये बचा और ये बचा, यानी कि 50 गुणा में 2 गुणा में 5, ठीक है। तो हम कहेंगे 50 दूनी 100, ठीक है। 50 दूनी 100, और आप 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 500 यहाँ पर होगा, ठीक। यहाँ पर क्या है कि 5 साल की दर में ये क्या करेगी, मतलब कि 5 साल के टाइम पे ये क्या करेगी कि इसका एस आई कितना बनेगा? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 500 रुपये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा ऐसा यहाँ पर कितना निकला? 500 रुपये निकला है, ठीक है। इतना हमें अलग से ले लेना। तो मैंने मिक्स अमाउंट के बारे में बात करी, यानी कि मिश्र धन के बारे में बात करी, तो हमारे पास क्या होगा कि 5,000 प्लस में हमारे पास ये कितना है? 500 बराबर हमारे पास कितना आंसर होगा यहाँ पर? 5500 यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हम क्या करेंगे अब इसमें कि हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे हम क्या करेंगे? टाइम को निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान के चलो कि मैं यहाँ से टाइम को निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, समझ आया। तो देखो आपको कंडीशन वहाँ पे दी होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखो क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि इसके बदले में इसने एस आई दे दिया। एस आई बराबर यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो कि 500 रुपये इसने
दे दी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे हम टाइम। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही लिखेंगे हमारा, यानी कि एस आई बराबर यहाँ पर क्या होगा, पी आर टी डिवाइडेड बाई में 100। तो हमारे पास क्या है, पी कितना का 500 होगा, सॉरी 5000 होगा, गुणा में आर हमारे पास 2% है, यहाँ पे लिखेंगे 2, गुणा में टी हमें निकालना और डिवाइडेड बाई में हमारे पास क्या है 100। तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100। हमारे पास क्या हो गया, 100 टी यहाँ पर आ गया। अब 100 टी को, अब हमारे पास क्या है, एस आई बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या है 100 टी आ गया। अब एस आई हमारे कितना था, एस आई हमारा 500, तो यहाँ पे रखो सीधा 500 रुपये बराबर 100। तो ये कट जाएगा, यानी कि 100 पंजे 500। तो हमारे पास क्या है, टी हमारे पास कितना है 5 साल। तो आपको पता लगा होगा कि हमने यहाँ से टी कैसे निकाला, ठीक है। टी मान के चलो कि हमारा यहाँ पर अब दे दिया 5, यानी कि 5 ईयर्स के लिए क्या करा है, ये हमारा ऐसा ही जो था हमारा निकला। तो आपको यहाँ पे, आई होप कि आपको यहाँ पे टी भी यहाँ पे निकालने आ गया हो। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालेंगे रेट। तो आइए हम यहाँ पे अब निकालते हैं रेट। तो बेसिकली आपको अच्छे से वही मैंने क्वेश्चन लिया ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड आ जाए। तो सॉल्यूशन के तौर पे फिर वही चीज़ करते हैं, यानी कि हमारा ऑलरेडी एस आई जो था हमारे पास 500 था, एस आई बराबर हमारे का है कि 500, ठीक है। टाइम हमारा यहाँ पे दे रखा है 5 ईयर का, और आप कह सकते हो प्रिंसिपल जो है हमारा 5000 दे रखा है। तो हमें क्या करना, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हमें रखना है, यानी कि एस आई बराबर पी आर टी डिवाइडेड बाई में 100। तो एस आई हमारे पास कितना है, सॉरी ऐसा ही यहाँ बराबर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 5000 गुणे में आर गुणे में हम यहाँ पर क्या करेंगे 5, और डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे यहाँ पे 100, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5000, आर निकालना है, टाइम दे रख और ये हो गया। चलो ठीक है, हम इसको काट देते, ये हमने काट दिया। तो हमारे पास कितना बचा 5, और हमारे पास क्या हो गया 5, सॉरी 50 और 5, तो 50 गुणा में 5 गुणा में आर और डिवाइडेड बाई बराबर हमारे पास कितना होगा 250 आर यहाँ पर होगा। ऐसा ही बराबर हमारे पास कितना है 250 आर। तो हमारा क्या है, ऐसा ही हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कितना दे रखा है 500। तो हम यहाँ क्या करेंगे 500 बराबर 250 आर, तो ये और ये काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2% का रेट जो है हमारा, आर बराबर यहाँ पर क्या है कि 2% का रेट यहाँ पर आ गया। तो आई होप कि आपको यहाँ पे टाइम निकालना हो गया, प्रिंसिपल निकालना होगा, एस आई निकालना आ गया होगा, और रेट यहाँ पर आपको निकालना आ गया होगा। तो चलिए हम वीडियो में टाइम के कंसेप्ट के बारे में कुछ जानते हैं। तो मैं टाइम के कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। तो टाइम का जो कंसेप्ट है बेसिकली जो हमारा रहेगा वो ईयर्स के बेसिस पे भी नहीं रहता, हमारा मंथ्स के बेसिस पे भी रहता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे डेज के बेसिस पे भी यहाँ पर रहता है। अगर मैं टाइम के कंसेप्ट के आधार पे बताऊँ तो पहला जो है हमारा मंथ्स के बेसिस पे, मंथ के आधार पर। अगर मंथ के आधार पर अगर यहाँ पर है, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे 6 मंथ का टाइम दे दिया, यहाँ पे क्या है कि 5 मंथ का टाइम दे दिया, या फिर यहाँ पर क्या कह सकते हो कि 4 मंथ का यहाँ पे टाइम दे दिया। तो इसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या होता है हमारे पास GM डिवाइडेड बाई में 12। तो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो GM का मतलब यहाँ पर क्या होगा गिवन टाइम, गिवन मंथ, ठीक है। गिवन मंथ है, अगर यहाँ पे 6 मंथ का टाइम दे रखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/12, तो एक यहाँ पर करें 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि जो मंथ की ड्यूरेशन होगी वो हमारे पास कितनी होगी 1/2 के रूप में यहाँ पर होगी। अगर मैं यहाँ पे डेज की बेसिस पे बताऊँ तो डेज की बेसिस पे जैसे कि 73 हो गया, 146 हो गया, यहाँ पे 290 हो गया, सॉरी 219 हो गया, और यहाँ पे 292 हो गया। अगर कुछ ऐसे हमारे पास डेज दे रखे हैं तो हम इसका एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसका नाम है, हमारा फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे GD बराबर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, मान के चलो कि ये, सॉरी GD बराबर हमारे पास क्या होगा
ये जी डी बराबर नहीं, यहाँ पे जी डी, ठीक है, जी डी बटे में 365 यहाँ पर होगा। तो मान के चलो कि हमारे पास 73 है, तो 73 डिवाइडेड हमें 365, इसको काट देंगे तो 1/5 के रूप में यहाँ पर होगा। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मोस्टली जो एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, हमेशा क्या है कि ये जो संख्या है, यही संख्या आपको मोस्टली वहाँ पर मिलेगी, डेज के रूप में मिलेगी। और डेज में ज़्यादातर क्या होता है कि ये 73 जो है ये सबका डिविजिबल है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको बताया, इवन ये भी, ठीक है, समझ में आया होगा। आई होप कि आपको टाइम का कंसेप्ट यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो चलिए हम थोड़ा रेट के कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो अगर रेट के कंसेप्ट में अगर आपको मैं क्लियर करूँ, तो रेट का कंसेप्ट जो होता है वो बटे के रूप में भी होता है, आप कह सकते हो कि मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है, या फ्रैक्शन के रूप में भी यहाँ पर हो सकता है। अब मान के चले कि आपको अच्छे से पता है कि नॉन फ्रैक्शन के रूप में, यानी कि एनएफ के रूप में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे कि 2% हो जाएगा, 5% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ये जो हमारा होता है ये नॉन फ्रैक्शन का रूप होता है, ठीक है। फ्रैक्शन के रूप में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 2/5% की दर से लेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 5/6% की दर यहाँ पे चलती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एमएफ के बारे में बात करूँ कि यहाँ पर हम कहेगा कि 2 सहित 1/5 के % के रूप में लेगा, तो आपको क्या करना है कि सीधा आपको इस वाली फ्रैक्शन में आ जाना है, यानी कि 5 दूनी 10 और 1 11। आपको क्या करना है कि पहले 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है उसको +1 कर देना है। तो 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 11/5 के रूप में वो क्या करता है कि कोई ब्याज लेता है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट ऑफ द रेट का आपको समझ में यहाँ पर आया हो। तो हमारे क्वेश्चन है कि एक्स व्यक्ति 5,000 रुपये 4 वर्ष के लिए 2 सहित 1/2% की दर से ब्याज लेता है, तो उसका एसआई कितना होगा। बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसका सारे कंपोनेंट लिख देने, यानी कि P बराबर यहाँ पर आपका 5,000 आएगा, राइट। यहाँ पर आपका टाइम यहाँ पर कितना आएगा, 4 वर्ष आ जाएगा, राइट। और हम कह देंगे यहाँ पे कि आपका रेट यहाँ पर कितना होगा, 2 सहित 1/2%। तो अगर आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में हम कर देते कि 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 यहाँ पर हमारे पास इसका हार आ गया। तो साफ सीधी बात है, वही सिंपल फॉर्मूले में आपको रख देना, यानी कि एस आई बराबर यहाँ पर क्या करना है कि 5,000 गुणा में आप क्या करोगे 4, गुणा में आप यहाँ पर क्या करोगे कि 5/100 इंटू में 2। आपको इस वाले फॉर्मूले के बेसिस पे, यानी कि इस वाले फॉर्मूले के PTR डिवाइडेड में 100 के बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला मैंने रखा है। अब हम क्या करेंगे कि ये कट गया, इससे मैंने इसको काट दिया, 2, तो हमारे पास क्या बचा 50 गुणा में 2 गुणा में 5, तो 5 दूनी 10 और 10 पंजे कितना होगा, 10 पंजे हमारे पास हो जाएगा 10 पंजे 100, 10 पंजे सॉरी यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर 500, यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया कि मैंने इनको क्या करा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 50 दूनी 100 और 100 पंजे 500, यहाँ पर फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा। सो आपको सिंपल इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े बहुत समझ में आए हो तो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका दूसरा आएगा, बाद में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे को ऐसे ही प्रोत्साहन करिए। अगर यहाँ पर मेरे को यहाँ पर अच्छे व्यूज़ आएंगे और अच्छी लाइक होगी तो मैं यहाँ पर फुल कंसेप्ट जो होता है ना, फुल कंसेप्ट पूरा 1 घंटे के वीडियो में मैं ज़ीरो से लेके पूरा आपको एडवांस लेवल तक के मैं सारे आपको एसआई के सारे आपको क्वेश्चन बताऊँगा। धन्यवाद।